तो शरीर ने आपको प्रेम की जगह ज्यादा बढ़िया एक चीज दे दी, क्या? वासना। समाज के लिए तो प्रेम और ज्यादा गड़बड़ चीज है, क्योंकि प्रेम कोई नियम कानून मानता नहीं और समाज चलता है नियम कानून पर। समझा क्यों रहे हो? केला मांगा है, केला हो तो दे दो, नहीं हो तो चलते बनो। इतनी शिकायतें बढ़ती जा रही है। 10 मिनट से शुरू करा था, 1.5 घंटे पे आ चुके हो और हम आपको अब चेतावनी दे रहे हैं। बात कुछ ऐसी है कि समझाने में उतना वक्त लगेगा। ये सब हमें काय को बता रहे हो? केला मांगा, केला है तो दे दो, नहीं तो आगे बढ़ो बाबा। Good evening, sir. My name is Shubham Soni. I am a second year student of NIT Jamshedpur. सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि सर हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम अपने सारे इंपॉर्टेंट कामों को लास्ट मोमेंट में करते हैं और खास करके सर इंजीनियर्स तो इसके लिए कुछ ज़्यादा हम। तो सर प्लीज़ सर हमें इस पे गाइड करें, इस प्रवृत्ति से अपने कैसे बचें और इसे सुधारें। जी देखो शुभम, जिस काम के बारे में पता होता है कि सही है, ज़रूरी है, उस काम को कभी आगे के लिए थोड़ी टाला जाता। आगे के लिए तो वही चीज़ें टाली जाती हैं ना जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता है कि इससे क्या फ़ायदा होगा, करें तो करें क्यों। तो उन चीज़ों में फिर मन लगता नहीं है तो हम उसे आगे के लिए टालते हैं। अब कोई काम है जिसकी आपको डेडलाइन दी गई है 1 हफ़्ते बाद की, तो उसको आप टालते रहोगे। आज टालोगे, कल टालोगे, परसों टालोगे, नरसों टालोगे, इस उम्मीद में टालोगे कि क्या पता वो काम अंततः करना पड़े ही नहीं। टालने के पीछे ये आशा होती है कि हो सके तो किसी तरह इस काम से बच ही जाओ। और अगर किसी और ने वो काम दिया है तो क्या पता देने वाले का ही मन बदल जाए, वही कह दे मत करो। जब तक एकदम ही सर पर ना आन पड़े, बचने का कोई तरीका ही ना रहे, तब तक किसी तरह उस काम से जी चुराओ। इससे बस ये पता चलता है कि उस काम से जो हमारा रिश्ता है उसमें 2 चीज़ें गायब हैं। बाद में इन 2 चीज़ों को भी हम देखेंगे कि ये 2 चीज़ें अलग अलग हैं क्या। कौन सी 2 चीज़ें गायब हैं काम से हमारे रिश्ते में? एक तो हमें पता नहीं है उस काम के बारे में, तो उसको हम बोल देंगे बोध। दूसरे, जितना हमें थोड़ा बहुत पता है उसके बारे में, हमें पसंद नहीं आ रहा, तो उसको हम बोल देंगे प्रेम। ठीक है? काम को लेकर के ना हम में बोध है ना प्रेम है, ना तो हम उस काम की अहमियत को समझते हैं, ना उस काम में हमारा दिल लगता है। अब ना तो ये पता है कि वो काम क्यों ज़रूरी है, सचमुच क्यों ज़रूरी है। अब वो किसी ने बता दिया कि इसलिए ज़रूरी है, वो एक अलग चीज़ होती है। पर एक अपना बोध, अपना हार्दिक एहसास, खुद की जानी हुई बात, ये काम सचमुच मेरे लिए आवश्यक है ही, वो एक बिल्कुल दूसरी चीज़ होती है। दुनिया भर का हमेशा पुराना नियम है। इतना पुराना नहीं होता तो भाषा में इसके लिए एक पुराना मुहावरा ही नहीं होता। 11th आवर बोलते हैं उसको। थिंग्स गेटिंग डन एट द 11th आवर। 11th आवर का मतलब ही यही होता है। 11th में भी ऐसा है जैसे कि भाई 12 ही घंटे दिए हों तो 11th, आप उसको बोल दो 23rd आवर एंड द 59th मिनट, उसे तब तक टाला जाता है। पूरा दिन मिला था 24 घंटे का, तो आखिरी मिनट तक टाला जाता है। वो इसीलिए टाला जाता है क्योंकि हम जो ज़िंदगियाँ जीते हैं उन ज़िंदगियों में 2 चीज़ें हैं जो हमें संचालित करती हैं और 2 चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी से गायब रहती हैं। मनुष्य जंगल से बाहर आया है मुश्किल से 10,000 साल पहले, जब हमने खेती बाड़ी करना शुरू करा था। तो अभी अभी हम बाहर आए हैं। अब इवोल्यूशन के लिए, विकास के लिए ये 10,000 साल बहुत कम पड़ते हैं। तो मस्तिष्क बेचारा अभी इसी भ्रम में बैठा हुआ है जैसे हम कहाँ रह रहे हैं, जंगल में ही रह रहे हैं, क्योंकि वो एकदम ताज़ा ताज़ा जंगल से बाहर आया है। जंगल में रहने का उसका कितना अभ्यास है? कम से कम 10 लाख साल का। जंगल में रहने का उसका कम से कम 10 लाख साल का अभ्यास है। मैं 10 लाख भी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम तय नहीं कर सकते कि किस बिंदु पर हम बोलें कि वो जो प्राइमेट था अब इसको इंसान कह सकते हैं। तो विद्वानों ने जो एक मोटा बिंदु सहमति से माना है, मैं उसको बोल रहा हूं 10 लाख साल। 10 लाख साल पुराने आप हो गए, 10,000 साल पहले आप बाहर आए जंगल से। अब 10 लाख की तुलना में 10,000 कितना होता है? अभी अभी आप बाहर आए हो, मस्तिष्क अभी इसी ख्याल में बैठा हुआ है कि आप कहाँ रहते हो, जंगल में। आप रहने लग गए हो शहर में। मस्तिष्क अभी इस बात को समझ ही नहीं पाया है कि आप जंगल से कब के बाहर आ गए। इसलिए जो चीज़ें जंगल में उपयोगी होती थी आज वो क्या है, अनुपयोगी। जो चीज़ें जंगल में सुरक्षा देती थी आज वो बस तनाव देंगी। आपके जो तौर तरीके जंगल में आपको लाभ देते थे आज आपको उनसे बस
नुकसान ही हो सकता है। ये बात अभी इसको समझ में नहीं आई है, लेकिन ये कहता है कि मैं तो आपकी पूरी व्यवस्था का संचालक हूं। ये अपना बोलता है ना, मैं कौन हूं? मैं सर हूं। हिंदी में भी सर हूं, अंग्रेजी में भी सर हूं, मैं तो सर हूं। तो ये आपकी पूरी व्यवस्था को यही मानकर चलाता है कि आप अभी जंगल में हो, और जहां जो सर है माने जो बॉस है वही अभी गलत फहमियों में जी रहा हो, उस पूरी संस्था का क्या होगा? ये मान लो पूरी संस्था है और ये कौन है? सर, बॉस। और बॉस नशे में है। बॉस यही मान रहा है कि अभी तो मैं गोरिल्ला हूं, पेड़ पे चढ़ा हुआ हूं। समझ रहे हो? तो चेतना की ताकत इसलिए आपके पास होते हुए भी नहीं है। ये इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी है। उसको जानवर की तरह जीने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वो जानवर की तरह जीता है क्योंकि उसके मस्तिष्क को आज भी यही लगता है कि वो जंगल में, और अगर आप जंगल में हैं तो आपको जानवर की तरह जीना पड़ेगा। और जानवर क्या बहुत सोच विचार करता है? जानवर सोच विचार नहीं करता। जानवर कहता है मस्त कहीं खाने को मिले फट से खा लो। जानवर क्या ही समझता है? आपकी अपनी थाली रख दी है, थोड़ी देर को हट जाइए, बंदर आएगा आपका खाना लेके भाग जाएगा। बंदर को क्या ये भी लगा कि उसने चोरी करी? आप चावल छीट देते हैं, चिड़िया आती है चावल चुग लेती है। चिड़िया को लग रहा है कि उसने कहीं आपका कुछ सामान ले लिया और लौटाना चाहिए? वो वही पुराने तरीकों पे चल रहे हैं। पुराना तरीका ये, जहां मिले खा लो, जहां मिले सो जाओ। जहां मिले खाओ, जहां मिले सो। वो तरीके कभी ठीक रहे होंगे, आज ठीक नहीं है, लेकिन आज भी ज़्यादातर लोग इसी तरह की ज़िंदगियां बिताते हैं। जहां मिले खा लो, बेईमानी से मिले बेईमानी से खा लो। बेईमानी ऐसा कुछ होता नहीं, खाने को मिलना चाहिए। और पड़ जाओ।